हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू झारखंड पाठशाला। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओड टू द वेस्ट विंड के फर्स्ट सेक्शन को, और इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड के सेक्शन 2 को। ओड टू द वेस्ट विंड को पीबी शैले ने लिखा था, 1819 में से लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 1820 में। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोएट लिखते हैं, दाउ ऑन हिज स्ट्रीम मीट द स्टीप स्काइज कमोशन। पोएट कहते हैं कि जो वेस्ट विंड है वह ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में घूम घूम कर ऊपर क्लाउड्स तक पहुंच जाता है, बादलों तक पहुंच जाता है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर सेड। और वो जो बादल हैं ऊपर, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि सूखी हुई पत्तियां बिखरी पड़ी हुई हो। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन। और वो जो बादल है ऊपर आसमान में, बादल जो है क्लाउड्स हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वह समुद्र की ब्रांचेस और आकाश की ब्रांचेस में शेक हो रहे हो। आगे पीबी शैले लिखते हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मिनेड। पीबी शैले कहते हैं, क्लाउड्स को कहते हैं कि क्लाउड्स जो हैं वो रेन और लाइटनिंग की एंजल्स हैं, और जो क्लाउड्स हैं वो पूरे ब्लू सरफेस में, मतलब कि आसमान में, आसमान का जो ब्लू सरफेस है वहाँ पर पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। और वह ऐसा बिखरा पड़ा है जैसे कि वह एक डांसिंग गर्ल के अपलिफ्टेड हेयर हो। डांसिंग गर्ल जब डांस करती है तो उसके हेयर्स जो हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं, और ये जिस डांसिंग गर्ल का बात किया जा रहा है वो है मीनेड। आगे पीबी शैले लिखते हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरे सर्ज। पोएट लिखते हैं क्लाउड्स के बारे में कि क्लाउड्स जो हैं वो एंजल्स हैं, एंजल्स हैं रेन की और लाइटनिंग की। जब बारिश होता है तो बारिश में जब बिजली कड़कती है तो जो लाइटनिंग दिखता है वही लाइटनिंग की एंजल्स बता रहे हैं पोएट क्लाउड्स को। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज। और ये जो क्लाउड्स हैं वो ब्लू सरफेस में पूरे फैले पड़े हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड इवन फ्रॉम द डीम वर्ल्ड ऑफ द हॉरिजन टू द जीनेट्स हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। पोएट बताते हैं कि क्लाउड्स ऊपर आसमान में बिल्कुल ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि मीनेट के बाल बिखरे पड़े हो। मीनेट जब डांस करती थी तो उसके बाल पूरा बिखर जाता था, और वैसे ही क्लाउड्स बिखरा पड़ा है पूरे आसमान में। इवन फ्रॉम द डीम वर्ल्ड ऑफ द हॉरिजन टू द जीनेट साइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और ये जो क्लाउड्स हैं ये हॉरिजन से लेकर ऊपर आसमान तक पूरा फैला पड़ा है। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। पीबी शैले लिखते हैं कि जो वेस्ट विंड है वह इस खत्म होते हुए साल के दुख में गाने गा रही है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वेस्ट सेपल्चर वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। और ये जो लास्ट नाइट जो है वो एक डूम की तरह है, एक गुम्बद की तरह है। और ये जो गुम्बद है वह किसकी है, तो एक वास्ट सेपल्चर की। वास्ट मीन्स बड़ा होता है, एक बड़े से कब्र की गुम्बद है। वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। और इस डूम के पास, इस गुम्बद के पास सारे जो क्लाउड्स है वो इकट्ठे हुए हैं। वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि वह एक आर्चवे बना सके। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर। पोएट लिखते हैं कि इस क्लाउड से ब्लैक रेन होगी, भारी वर्षा होगी, काली वर्षा होगी, और फायर भी होगा, लाइटनिंग होगा, और ओला वृष्टि होगा, ओले पड़ेंगे उस गुम्बद पर। ओ हियर, सुनो। सेक्शन 2 यहाँ पर ख़त्म होता है, और थर्ड सेक्शन को हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।